तुम जो आज बैठे हो, जो सांस ले रहे हो, जो अपनी आंखों से इस दुनिया को देख रहे हो, क्या यह तुम्हारा कमाया हुआ है? क्या यह तुम्हारी ताकत का नतीजा है या यह मेरा कर्म है? तुम अपने चारों तरफ देखो, कोई दौलतमंद है, कोई फकीर, कोई सेहतमंद है, कोई बीमार, कोई हंस रहा है, कोई आंसू बहा रहा है। मगर क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं, क्योंकि दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं। दौलतमंद गरीब हो सकता है, फकीर मालामाल हो सकता है, बीमार तंदुरुस्त हो सकता है और तंदुरुस्त कमजोर हो सकता है। हंसने वाला रो सकता है और रोने वाला फिर से हंस सकता है। मगर जो नहीं बदलता वह है सब्र और शुक्र। जब तुम्हारे हाथ से कोई चीज छिन जाए तुम बेचैन हो जाते हो। जब तुम्हारी दुआ कबूल ना हो तुम मायूस हो जाते हो। जब तुम्हारी कोशिश का नतीजा तुम्हारी चाहत के मुताबिक ना निकले तुम सवाल करने लगते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि हर चीज में मेरी मर्जी है? मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे गम। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल का हर दर्द। मगर मैं यह भी जानता हूं कि जो सब्र करता है उसकी कहानी का अंत हमेशा खूबसूरत होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आजमा नहीं रहा? मैं तुम्हें देखने नहीं रहा कि जब तुम्हें कोई मुश्किल आएगी तब तुम क्या करोगे? मैंने जो तुम्हें दिया अगर वह तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं तो क्या तुम मुझसे मुंह मोड़ लोगे? शुक्र अदा किया तुमने? जिस हवा में सांस ले रहे हो, जो रोटी तुम्हारे सामने रखी है, जो बदन तुम्हारे पास है, जो घर तुम्हारे सिर पर छत बनकर खड़ा है, क्या यह सब तुमने अपने दम पर लिया नहीं? मैंने तुम्हें दिया अपने कर्म से। मगर तुम भूल जाते हो जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी मेरी याद आती है, और जब मैं तुम्हें देता हूं तब तुम यह समझते हो कि यह तुम्हारी मेहनत का फल है। नहीं, यह मेरा कर्म है। जो सब्र करता है वह मेरा अजीम बंदा है। जो शुक्र अदा करता है उसे मैं और ज्यादा देता हूं। मगर क्या तुमने शुक्र अदा किया? क्या तुमने मेरे फैसले पर सब्र किया? या तुम सिर्फ उसी वक्त मेरा नाम लेते हो जब तुम्हारी दुनिया तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम जिस तकलीफ से गुजर रहे हो वह आखिर क्यों आई? क्या यह तुम्हारी गलती थी? क्या यह किसी और का किया हुआ था? या यह सिर्फ एक इम्तिहान था जिसका मकसद तुम्हें आजमाना था? सुनो, जब मैंने तुम्हें यह जिंदगी दी तो इसमें सिर्फ खुशी नहीं रखी, सिर्फ आराम नहीं रखा। अगर हर दिन तुम्हारी पसंद का होता, हर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होती, तो फिर इम्तिहान किस चीज का होता? फिर सब्र का मतलब क्या रह जाता? फिर शुक्र की पहचान कैसे होती? तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं कहता हूं क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रहा हूं एक बड़ी नेमत के लिए। मगर इंसान जल्दबाजी, वह अपनी परेशानी की गिनती करता है, मगर मेरी रहमत की नहीं। वह अपनी दुआओं की तादाद जानता है, मगर उन दुआओं को भूल जाता है जो कबूल हो चुकी हैं। वह मुश्किलों पर रोता है, मगर यह नहीं देखता कि मैं उसे किस बड़े नुकसान से बचा रहा हूं। कभी कभी जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे हक में नहीं होता। तुम एक दरवाजे के आगे खड़े होकर रोते हो जो बंद हो गया। तुम्हें नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे क्या था। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए इससे बेहतर क्या रखा है। पर तुम क्या करते हो? तुम मुझसे नाराज हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रहा, लेकिन मैं हमेशा सुनता हूं। हर आह, हर आंसू, हर टूटे दिल की धड़कन मेरे तक पहुंचती है। मैं देर कर सकता हूं मगर नाइंसाफी नहीं करता, क्योंकि मैं देख रहा हूं क्या तुम मेरे फैसले पर सब्र करते हो या नहीं। जिसके पास सब्र है वह कभी हारा नहीं। यूसुफ को देख, एक कुएं में फेंक दिया गया, फिर बेचा गया, फिर जेल में डाल दिया गया। कितने साल बीते, कितनी मुश्किलें आई, मगर उन्होंने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और फिर जिसे गुलाम बना दिया गया था वही मिस्र का राजा बन गया। यह है मेरी कुदरत। मगर क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा रखते हो? क्या तुम यकीन रखते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं आजमा रहा? क्या तुम मानते हो कि सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता? जो सब्र करता है वो मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होता, और शुक्र करने वाले वह तो मेरी नेमतों के हकदार बन जाते हैं। शुक्र अदा करना सिर्फ तब नहीं जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। शुक्र अदा करना तब भी जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआ अभी रुकी हुई है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी चीज बचा कर रखी है। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। यह मेरा वादा है, मगर इंसान वादे को भूल जाता है। वह तब शुक्र करता है जब उसके हाथ में कुछ आता है, मगर तब नहीं जब मैं उसके लिए नुकसान को दूर कर देता हूं। तुम्हें कितनी ही बार किसी अनदेखी मुसीबत से बचाया गया, लेकिन तुमने इसका शुक्र अदा नहीं किया।
तुमने आज तक कितनी ही सांसें ली हैं, कभी उनका शुक्र किया? तुम्हारे दिल ने आज तक कितनी धड़कनें पूरी की हैं, कभी इसका भी हिसाब लगाया? तुम्हारे जिस्म में बहने वाला खून तुम्हारे लिए बगैर रुके काम करने वाला दिमाग, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ पैर, यह सब मेरा कर्म नहीं। मगर इंसान तब तक इन चीजों की कद्र नहीं करता जब तक इन्हें खो ना दे। जब तक सेहत ठीक रहती है तब तक शुक्र याद नहीं आता। जब तक दौलत पास होती है तब तक देने वाला याद नहीं रहता। लेकिन जब मैं छीन लेता हूं तब इंसान रोता है। मुझे देखो, मैं देने पर भी आजमा हूं और ना देने पर भी मैं किसी को देकर देखता हूं कि वह शुक्र करता है या गुरूर में आ जाता है। और मैं किसी को रोक कर देखता हूं कि वह सब्र करता है या शिकायत करता है। जो मेरे फैसले को अपनी तकदीर मान लेता है वह सबसे बड़ा समझदार है। मगर क्या तुम वाकई समझदार हो? क्या तुमने अपने हालात को मेरे हवाले किया, या तुम अब भी सोचते हो कि सब तुम्हारे हाथ में है? तुम सोचते हो कि तुम्हारी तकलीफें बड़ी हैं, मगर क्या तुमने कभी देखा कि मैंने तुम्हें कितनी ही मुश्किलों से बचा लिया? तुम्हारी आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो तुम्हारे सामने है। तुम्हारा दिल सिर्फ उन्हीं घावों को महसूस करता है जो तुम्हें दिख रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें कितनी ही तकलीफों से बचाया जिनका तुम्हें कभी पता भी नहीं चला। अगर पर्दा हटा दिया जाए तो तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम खो चुके हो वह कुछ भी नहीं था। असल में जो मैंने तुम्हारे लिए बचा रखा है वह उससे 1000 गुना बेहतर है। लेकिन इंसान जल्दी में है। वह अभी चाहता है, तुरंत चाहता है। उसे सब्र करना भारी लगता है। मगर उसने यह नहीं सीखा कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसे पाने में उतना ही वक्त लगता है। अगर मैंने तुम्हें रोका है तो यकीन मानो यह भी तुम्हारे हक में है। कभी सोचो, अगर तुम्हारी हर दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती, अगर तुम्हारी हर ख्वाहिश तुरंत पूरी हो जाती, तो तुम मुझे भूल जाते, तुम्हें कभी मेरी याद ही ना आती। तुम समझते कि यह सब तुम्हारी अपनी ताकत का नतीजा है। फिर तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता कहां रहता? मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसीलिए कभी कभी तुम्हें आजमा आता हूं। कभी तुम्हारी दौलत से, कभी तुम्हारे रिश्तों से, कभी तुम्हारी सेहत से और कभी तुम्हारी उम्मीदों से। मैं देखता हूं तुम सिर्फ अपने अच्छे दिनों के बंदे हो या फिर बुरे वक्त में भी मुझे याद रखते हो। मैं देखता हूं तुम सिर्फ तब शुक्र अदा करते हो जब तुम्हें खुशी मिलती है, या फिर तब भी जब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला होता है। अगर तुम समझ जाओ कि सब्र करने वालों के लिए मेरे पास क्या है, तो तुम कभी भी जल्दबाजी ना करो। याद रखो, मेरी लिखी हुई तकदीर पर भरोसा करने वाले कभी मायूस नहीं होते। जो मेरी रहमत का इंतजार करते हैं वह कभी खाली हाथ नहीं लौटते, और जो हर हाल में शुक्र करते हैं मैं उनके लिए वह दरवाजे खोलता हूं जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। क्या तुम उन लोगों में से हो जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, या फिर तुम भी उन्हीं की तरह हो जो सिर्फ तब याद करते हैं जब मुसीबत आ जाए? क्या तुम उन लोगों में से हो जो छोटी छोटी चीजों पर शिकायत करते हैं, या फिर उन खास बंदों में से हो जो हर हाल में मेरे फैसले पर राजी रहते हैं? क्योंकि जो मेरी मर्जी पर राजी रहता है मैं उसे वही देता हूं जो उसके लिए सबसे बेहतर होता है। मगर याद रखना, यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। यह सफर है, एक इम्तिहान है। तुम्हें यहां सिर्फ इसीलिए भेजा गया है ताकि तुम यह साबित कर सको कि क्या तुम उन लोगों में से हो जो मेरे फैसलों पर यकीन रखते हैं। सब्र करने वालों के लिए मैं जो इनाम रखता हूं वह इतना बड़ा है कि तुम्हारी सोच से बाहर है। लेकिन यह इनाम उसी के लिए है जो वक्त से पहले शिकायत नहीं करता, जो अंधेरे में भी इस यकीन के साथ चलता है कि रोशनी जरूर आएगी, जो मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होता। क्या तुम उन खास बंदों में से हो? ऐ मेरे बंदे, मैं जानता हूं सब्र करना आसान नहीं है। जब दर्द हद से बढ़ जाए, जब आंखों में आंसू भर जाएं, जब कोई सहारा ना दिखे, तब सब्र कैसे किया जाए? जब तुमने पूरी कोशिश की हो, हर दुआ मांग ली हो, हर दरवाजा खटखटा लिया हो और फिर भी तुम्हारे हाथ खाली रह जाएं, तब दिल टूटता है ना? लेकिन सुनो, तुम्हारे हाथ भले ही खाली दिखे, मगर मैं तुम्हें खाली नहीं लौटा रहा। मैंने तुम्हारी एक एक दुआ सुनी है, मैंने तुम्हारी हर कोशिश देखी है, मैंने तुम्हारे गिरे हुए आंसू गिने हैं। मुझे तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तन्हाई सब मालूम है। पर मैं तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हें सब्र सिखा रहा हूं। तुम एक बीज को देखो, जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है वह अंधेरे में चला जाता है। उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, पानी डाला जाता है, धूप सहनी पड़ती है। क्या वह खत्म हो जाता है?
नहीं, वह एक दिन अंकुर बनकर ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे दरख्त बन जाता है। अगर उस बीज को सब्र करना ना आता तो वह कभी फलदार पेड़ नहीं बन पाता। तुम्हारी तकलीफ भी तुम्हें एक फलदार दरख्त बना रही है, पर तुम चाहते हो कि यह सफर छोटा हो जाए। तुम्हें मुश्किलें पसंद नहीं, तुम्हें इंतजार पसंद नहीं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीजें होती हैं उन्हें बनने में वक्त लगता है। एक बच्चा और महीने में पैदा होता है, एक फूल अपने मौसम में खिलता है, एक पेड़ सालों में बड़ा होता है। तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ तुरंत कैसे हो सकता है? जो चीजें जल्दी मिलती हैं वो अक्सर टिकती नहीं, और जो चीजें वक्त लेकर मिलती हैं वह हमेशा कायम रहती हैं। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, मगर जब सही वक्त आएगा, क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा रखते हो? क्या तुम इतना सब्र कर सकते हो? शुक्र करना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह भी कभी तुम्हारी दुआ थी। याद करो वह दिन जब तुमने मुझसे मांगा था कि तुम्हें यह मिले वह मिले। आज वह तुम्हारे पास है, लेकिन इंसान भूल जाता है। वह कल की दुआओं को भूलकर आज नई फरियाद लेकर खड़ा जाता है। उसे जो मिला उसमें खुशी नहीं मिलती, उसे सिर्फ वही चाहिए जो अभी तक नहीं मिला। अगर तुम शुक्र करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून खुद ब खुदा करो कि आज तुम जिंदा हो। कितने लोग कल थे मगर आज इस दुनिया में नहीं है। शुक्र करो कि तुम्हारे पास खाने को है, पहनने को है, चलने के लिए पैर, देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, ये मेरा कर्म है। अगर तुम सच में समझदार हो तो सिर्फ अपनी मुश्किलों पर ध्यान मत दो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे देखो, उसमें खुशी ढूंढो, उसमें संतोष महसूस करो, क्योंकि जो संतोष कर लेता है उसके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। जो सब्र कर लेता है उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो शुक्र कर लेता है उसके लिए नेमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। अब यह तुम पर है, क्या तुम शिकायत में जिंदगी बिताओ या फिर सब्र और शुक्र के साथ मेरी दी हुई जिंदगी को समझोगे? अगर तू चाह है कि तेरे दिल को सुकून मिले तो सब्र और शुक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। सब्र और शुक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि यह वह दो चाबियां हैं जो तेरी जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल सकती हैं। सब्र तुझे हर तकलीफ को हिम्मत से सहने की ताकत देता है, और शुक्र तुझे हर हाल में खुश रहने का हुनर सिखाता है। जब तूने सब्र करना सीख लिया तो तुझे परेशानियां परेशान नहीं करेंगी। जब तूने शुक्र करना सीख लिया तो तुझे कम में भी बहुत नजर आने लगेगा। तेरा दिल हल्का हो जाएगा, तेरी सोच में निखार आ जाएगा, तेरे चेहरे पर एक ऐसी चमक होगी जो सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जो अपने हालात पर खुश रहना सीख जाते हैं। सब्र और शुक्र करने के 5 फायदे। एक, दिल को सुकून मिलता है। जब इंसान को यकीन हो जाता है कि जो भी हो रहा है वह अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और इसमें कुछ भलाई छुपी होगी, तो दिल से बेचैनी खत्म हो जाती है। 2, मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। जब तूने सब्र करना सीख लिया तो कोई भी परेशानी तुझे तोड़ नहीं पाएगी। तू हर हाल में मजबूत बना रहेगा। 3, खुशी का एहसास बढ़ जाता है। जब इंसान शुक्र करता है तो उसकी नजर अपनी कमियों से हटकर नेमतों पर चली जाती है। फिर वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगता है। 4, अल्लाह की और नेमतें मिलती हैं। अल्लाह ने वादा किया है कि जो उसका शुक्र करेगा वो उसे और ज्यादा देगा। जब तू शुक्र करना शुरू करेगा तो तेरी जिंदगी में बरकत बढ़ जाएगी। 5, इंसान हमेशा उम्मीद से भरा रहता है। सब्र और शुक्र वाला इंसान कभी मायूस नहीं होता। उसे यकीन होता है कि अगर आज हालात कठिन हैं तो कल अच्छा भी जरूर आएगा। कैसे करें? सब्र और शुक्र। हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो शुक्र करो, और अगर कुछ मुश्किल आ रही है तो सब्र करो और अल्लाह से दुआ करो। अपनी नेमतों को गिनो। जब भी तुझे लगे कि तेरी जिंदगी में कमी है तो अपनी मिली हुई चीजों को याद कर और उनका शुक्र अदा कर। जल्दी फैसले मत लो। कई बार जो चीज अभी बुरी लग रही होती है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बेहतर साबित होती है। इसलिए सब्र करो और चीजों को वक्त दो। हर मुश्किल में सबक ढूंढो। जब भी कोई परेशानी आए उसे सजा मत समझो, बल्कि यह देखो कि अल्लाह तुझे इससे क्या सिखाना चाहता है। हर छोटी चीज के लिए भी शुक्र करो, सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों के लिए नहीं, बल्कि हर छोटी खुशी, हर सांस, हर आराम के लिए भी शुक्र अदा करो। अंत में अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में सुकून हो, तेरा दिल हल्का हो, तुझे हर हाल में खुशी मिले, तो सब्र और शुक्र को अपना लो।
जो इस रास्ते पर चल पड़ा वह कभी उदास नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी होता है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। और जो अपने रब पर यकीन रखता है उसका हर हाल खुशनसीब होता है। अगर आपने यह पैगाम पूरे दिल से सुना तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सब्र और शुक्र की ताकत को समझना और उसे अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन जो इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। उम्मीद है कि यह पैगाम आपके दिल तक पहुंचा होगा और आपको सुकून महसूस हुआ होगा। अब आपकी राय की बारी है। हम चाह कि अगला पैगाम आपकी पसंद के किसी खास टॉपिक पर हो। आप कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। कुरान पाक की ज्ञानवर्धक बातें जो हमारी सोच और जिंदगी को सही दिशा दिखाए, आध्यात्मिक जागरूकता जिससे हमारा दिल और दिमाग दोनों मजबूत हो, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत और इसे किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है, या कोई और विषय जो आपके दिल में हो। आपका हर सुझाव हमारे लिए अहम है और हो सकता है अगला पैगाम आपकी दी हुई राय पर ही आधारित हो। तो कमेंट में जरूर बताइए और इस पैगाम को उन तक पहुंचाए जो इसे सुनकर फायदा उठा सकते हैं। अल्लाह आपको हर खुशी और सुकून से नवाजे। अमीन।